एक ओ केंद्र वाले वर्त के चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है कि AB को स्पर्श रेखा 3:1 में विभाजित करती है और AB 8 सेमी है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसमें AO कितनी दे रखी है? 10 सेमी। AO 10 सेमी है। हमें दे रखा है कि ओ केंद्र वाला चतुर्भुज दे रखा है जो वर्त के अंत स्पर्श करता है। तो वर्त के अंत स्पर्श करता है, तो ये एक वर्त दे रखा है और ये वाला चतुर्भुज क्या करता है? इसके अंत स्पर्श करता है, इधर से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ये क्या करता है? यहाँ पे अंत स्पर्श करता है। अंत स्पर्श करता है जो चतुर्भुज दे रखा है ABCD, ये अंत स्पर्श दे रखा है, जिसके अंदर हमें दे रखी है AB की लंबाई दे रखी है कितनी? AB की लंबाई दे रखी है 8 सेमी, जो इसको 3:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। ये दे रखा है। और जिसमें AO, जिसमें ये केंद्र बिंदु O दे रखा है, ये वाली AO, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेमी। इसकी लंबाई दे रखी है 10 सेमी। और ये हो जाएगी वर्त की त्रिज्या, जो कितने डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको AO और इसको नाम दे देते हैं E। तो अब हमें क्या चाहिए? ये वाला त्रिभुज कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस और हमें निकालनी क्या है? इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें A दे रखी है AB कितनी दे रखी है? 8 सेमी, जो 3:A में। तो A कितनी हो जाएगी? AE बराबर कितनी हो जाएगी? टोटल अनुपातों का योग, ये 3/4। अनुपातों का योग कितना हो गया? 3/4 गुणा 8। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 सेमी। और EB कितनी हो जाएगी? EB कितनी हो जाएगी? 2 सेमी। ये तो है कितनी? 6 सेमी और ये है 2 सेमी। टोटल कितनी हो गई? 8 सेमी। 8 सेमी, ये हो गई 8 सेमी दे रखी है। इसके बाद देखिए, ये कितने? 90 डिग्री का कोण बनता है जब परमेय नंबर कौन सी? 13.1 से। जब डी पर कितने बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। जब स्पर्श रेखा और इस जेवा पर डाला गया कितना होता है? लंबसम विभाजन करता है। ये दोनों बराबर भी होती है। तो अब हम करते हैं इसकी कौन सी त्रिभुज ले लेते हैं? त्रिभुज लेते हैं OEA, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज OEA से। OE से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दे रखा है कितना? AO। A का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है? OE का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है कितना? AE का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं? इसका मान के तो कितना दे रखा है? 10 सेमी। 10 सेमी का स्क्वायर बराबर, और OE दे रखा है। OE तो हमें निकालनी है क्योंकि त्रिज्या इसकी निकालनी है। और इसका दे रखा है 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 सेमी स्क्वायर बराबर EO। और इसका कितना हो जाएगा? 6 का 36 सेमी स्क्वायर। अब प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का 36 सेमी स्क्वायर बराबर यहाँ पे स्क्वायर आएगा EO का स्क्वायर। और जब 100 में से 36 आएंगे तो कितना बचेगा? 64 सेमी स्क्वायर बराबर हो जाएगा EO का स्क्वायर। अब इस 2 को हटाएंगे, स्क्वायर को इधर क्या लगा देंगे? रूट। 64 सेमी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? EO। 64 किसका होता है? 8 सेमी का। तो कितना आएगा? EO। तो क्या हो जाएगी? वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 सेमी। ये हो जाएगी 8 सेमी। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक वर्त का एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है।
चतुर्भुज क्या करता है, वर्त की सभ्य को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होता है। केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ये हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज ये चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं जो वर्त को क्या करते हैं, अंतः स्पर्श करता है। ये चतुर्भुज जो वर्त के अंतः स्पर्श करता है। थोड़ा सा सही नहीं बना वैसे तो, दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं स्पर्श करती है। ये क्या करती है, यहाँ पे स्पर्श करती है चतुर्भुज की सभी भुजाएं। और सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजा द्वारा अंतरित कोण संपूर्ण होता है। तो ये सम्मुख भुजा कौन सी, एक तो इस वाली भुजा, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ये केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। यहाँ से भी ये वाला भी केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, संपूरक होता है। ये हमें करना है। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ये हो गया ओ हो गया। अब जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं कि दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी है। जो यहाँ पे कौन सा मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। जो ई एफ जी एच पर स्पर्श करता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि संपूरक अंतरित कोण ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो सिद्ध क्या करना है, दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओ बी त्रिभुज, ये कोण ए ओ बी प्लस डी सी ओ डी का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री दोनों क्या होते हैं, संपूरक। अब रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, ओ को ई एफ जी एच से मिलाया। केंद्र ओ से ई एफ जी एच को मिलाया, जी एच को मिलाया। अब करते हैं उत्पत्ति। उससे पहले नाम दे देते हैं। इसको तो नाम दे देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर तक नाम दे दिया। अब उत्पत्ति के अंदर देखते हैं। देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ ई या ए ई ओ। वह त्रिभुज कौन सा, इधर वाला ए एच ओ से क्या आएगा। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हमें बराबर करनी है दोनों को सर्वांग सम करने के लिए। तो ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा। तो क्या जाएगी, ई बराबर हो जाएगा ए एच, वर्त की स्पर्श रेखा। वर्त की हो गई स्पर्श रेखा। और ये दोनों में क्या आ रही है,
कॉमन, तो ए ओ बराबर हो जाएगा ए ओ, ये आ जाएगी उभयनिष्ठ। तीसरे के अंदर चाहे तो ये वाला कोण क्या होता है, स्पर्शरेखा 90 डिग्री का बनाता है, या ये वाली लिख दो, ये वाली और ये वाली, ये क्या होती है वृत्त की त्रिज्या। तो क्या हो जाएगी ए ये ओ ई बराबर क्या हो जाएगा ओ एच, ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज ए ई ओ सर्वांग समय ए एच ओ बाई एस 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 नियम से, यहाँ पे 90 डिग्री लोगे तो कितना हो जाएगा आर एच एस नियम से। अब ये कोण क्या हो गया, कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 बाई सीपी सिटी। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, क्यों ये वाली स्पर्शरेखा ये दोनों में कॉमन, ये दोनों की त्रिज्या, तो कोण 3। इतने लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार, तो यह आ जाएगा इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 और कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 और कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 बाई सीपी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सीपी से। अब ये हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला कोण 2 और कोण 3 और कोण 6 और कोण 7। तो पूरा कोण कितना होता है, पूरा एक बिंदु से चारों ओर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल बोलते हैं जिसको। तो लिख लेते हैं, वृत्त के अंदर ओ पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। कितना 360 होता है यहाँ पे 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने का 360 डिग्री का। 300। इसके बाद करते हैं, अब यहाँ पे दे रखा है कि कोण हमें क्या चाहिए, कोण 2 और कोण 3। एक तो कोण 2, अब कोण 3, कोण 1 जा रहा है, तो कोण 1 का मान कितना दे रखा है, कोण 1 बराबर कितना दे रखा है 2, तो ये 1 का मान कितना जाएगा कोण 2 प्लस कोण 2 और 1 हमें चाहिए कोण 3, तो कोण 3 प्लस कोण 3। कोण 3 कैसे आया, कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण देखो कोण 4 को क्या लिख सकते हैं कोण 3। इसी प्रकार ऊपर है हमारे पास 6, तो कोण 5 को क्या लिख सकते हैं, कोण 5 को लिख सकते हैं कोण 6, तो ये आ जाएगा कोण 6 प्लस कोण 6। इसी प्रकार कोण 7 और कोण 8 को क्या लिख सकते हैं कोण 7, तो ये बराबर हो गया 360 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कोण 2 कोण 3 और इधर वाला जाएगा 2 कोण 6 और इधर वाला जाएगा 2 कोण 7 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस इन दोनों को अलग कर लेते हैं और इन दोनों को अलग कर लेते हैं, तो कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो गया 300 और इन सब में कॉमन कितना आ गया 2, 360। इस 360 को कहाँ पे देते नीचे, 360 इस 2 को कोण 2 प्लस कोण 3 और ये हो जाएगा कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री और इसको बट्टे 2 तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब कोण 2 और कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण 2 और 3 को इसको क्या लिख सकते हैं, कोण 2 और 3 को ए ओ बी और कोण 6 और 7 को क्या लिख सकते हैं सी ओ डी। तो इसको लिख देते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण ये कितना जाएगा सी ओ डी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया एच पी इति सिद्धम।